साल 2016 ये इंडियन क्रिकेट के लिए कोई नॉर्मल ईयर नहीं था, बिकॉज एक तरफ इंडिया के बेस्ट बैट्समैन विराट कोहली अपने प्राइम में एंटर कर चुके थे, और दूसरी तरफ MS धोनी जो इंडियन टीम के कैप्टन थे, वो 3 ICC ट्रॉफीज जीतकर वर्ल्ड के मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन बन चुके थे। और इसी बीच आता है 2016 का T20 वर्ल्ड कप जो इंडिया में होने वाला था। एंड ये वर्ल्ड कप हमारी जनरेशन की सबसे यादगार टूर्नामेंट्स में से एक है। इस वर्ल्ड कप के लिए जब इंडिया की स्क्वाड अनाउंस हुई तो उसमें MS धोनी, विराट कोहली, युवराज सिंह, रोहित शर्मा और आशीष नेहरा जैसे सीजन्ड मैच विनर्स के साथ साथ जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या और पवन नेगी जैसे नए और टैलेंटेड यंगस्टर्स मौजूद थे। इंडियन टीम इस वर्ल्ड कप के फेवरेट्स बन चुके थे क्योंकि ये वर्ल्ड कप हमारे घर पर होने वाला था और इंडियन टीम ऑन पेपर भी काफी स्ट्रॉन्ग लग रही थी। तो फैंस एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जैसे इंडियन टीम ने अपने घर पर 2011 का वर्ल्ड कप जीता था, वैसे ही वो 2016 का T20 वर्ल्ड कप भी जीत जाएंगे, बिकॉज पूरे टूर्नामेंट में इंडियन टीम काफी अच्छा परफॉर्म कर रही थी और इंडिया के स्टार बैट्समैन विराट कोहली तो ऑलमोस्ट हर एक मैच में रन्स मार रहे थे। फिर चाहे वो पाकिस्तान के सामने आई 55 रन की इनिंग्स हो, या फिर ऑस्ट्रेलिया के सामने वो गोटेड 82 रन की इनिंग्स हो, या फिर सेमीफाइनल में वेस्ट इंडीज के सामने वो क्विक 89 रन की इनिंग्स हो। बट फिर आता है वो दिन 31 मार्च 2016, इंडिया और वेस्ट इंडीज के बीच T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल मैच, जिसको इंडिया 7 विकेट से हार जाती है। इंडियन टीम ऑलरेडी 2014 वर्ल्ड कप का फाइनल मैच और 2015 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल मैच हार कर आ रही थी और 2016 में वही चीज दोबारा रिपीट करना इंडियन टीम पर चोकस का टैग लगा देती है, क्योंकि सेमीफाइनल मैच में लैंडन सिमंस, यू कैन से 2016 का ट्रेविस हेड जिसने 82 रन बनाए थे, वो 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 बार आउट होते हैं और तीनों ही बार उनको जीवन दान मिलता है। विराट कोहली ने तो खुद इस वर्ल्ड कप को एक हार्ट ब्रेक कहा था। मेरा क्रिकेट में ना हार्ट ब्रेक 2 बार हुआ है और एक ही साल में हुआ है, 2016 में 2 बार। तो आखिर वो क्या रीजंस थे कि इन फॉर्म इंडियन टीम को होम एडवांटेज मिलने के बावजूद वो ये वर्ल्ड कप नहीं जीत पाई? सो आज की वीडियो में हम देखेंगे द इम्पॉसिबल लॉस ऑफ इंडिया इन 2016 T20 वर्ल्ड कप। 2016 T20 वर्ल्ड कप से पहले इंडिया 2014 में श्रीलंका के सामने T20 वर्ल्ड कप हार कर आ रही थी, तो इस बार फैंस एक्सपेक्ट कर रहे थे कि होम कंडीशंस में इंडिया इजीली वर्ल्ड कप जीत जाएगी, ठीक वैसे ही जैसे हमने 2011 में जीता था। ये T20 वर्ल्ड कप का 6th एडिशन था। अगर हम पिछले 5 एडिशंस के विनर्स की बात करें तो 2007 में इंडिया, 2009 में पाकिस्तान, 2010 में इंग्लैंड, 2012 में वेस्ट इंडीज और 2014 में श्रीलंका इस टूर्नामेंट को जीती थी। इससे पहले ना तो कोई टीम अपने घर पर T20 वर्ल्ड कप जीत पाई थी और ना ही किसी टीम ने 2 बार एक खिताब अपने नाम किया था। तो इस पॉइंट पर इंडिया के पास हिस्ट्री बनाने का एक सुनहरा मौका था। T20 वर्ल्ड कप स्टार्ट होने के जस्ट पहले हमने 2016 का एशिया कप जीता था जो T20 फॉर्मेट में था, तो इंडिया के पास टूर्नामेंट के स्टार्ट से ही अच्छा मोमेंटम था। इस वर्ल्ड कप में टोटल 16 टीम्स खेलने वाली थी और इंडियन टीम डायरेक्ट सुपर 10 स्टेज का हिस्सा थी। अगर हम ग्रुप स्टेज की बात करें तो इंडिया के ग्रुप में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसी टीम्स थी। हमारा पहला मैच था न्यूजीलैंड के सामने, जिसमें न्यूजीलैंड टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला करती है, बट उनका ये डिसीजन उन पर ही उल्टा पड़ने वाला था। इंडियन बॉलर्स की जबरदस्त बॉलिंग के चलते वो 20 ओवर्स में सिर्फ 126 रन बना पाए और अब इंडिया को ये मैच जीतने के लिए सिर्फ 127 रन बनाने थे। इस पॉइंट पर सबको लग रहा था कि इंडिया इस मैच को इजीली जीत जाएगी, बट रोहित शर्मा और शिखर धवन के जल्दी आउट हो जाने के कारण इंडिया का स्टार्ट बहुत खराब होता है। 9th ओवर में जब इन फॉर्म विराट कोहली का विकेट गिरता है तब इंडिया का स्कोर था 39 for 5। अभी भी जीतने की उम्मीद थी बिकॉज MS धोनी क्रीज पर मौजूद थे, बट अच्छी पार्टनरशिप बिल्ड ना होने के कारण इंडिया सिर्फ 79 रन पर ऑल आउट हो जाती है। इस मैच में इंडियन टीम की बैटिंग इतनी बुरी थी कि हमारे टॉप एंड मिडिल ऑर्डर में MS धोनी एंड विराट कोहली के अलावा किसी भी प्लेयर का स्कोर डबल डिजिट्स में नहीं था। रिजल्ट, हम हमारा पहला मैच 47 रन से हार गए। पहले मैच में शर्मनाक हार मिलने के बाद पाकिस्तान के सामने दूसरे मैच से सारी चीजें इंडियन टीम की फेवर में आना शुरू होती है। इंडिया ने ऑलरेडी पाकिस्तान को 2016 के एशिया कप में हराया हुआ था, सो इस मैच में टॉस जीतकर इंडिया पहले गेंदबाजी करने का फैसला करती है और ये डिसीजन बिल्कुल सही साबित होता है बिकॉज पाकिस्तान 18 ओवर्स में सिर्फ 118 रन बना पाती है। 18 ओवर्स इसलिए क्योंकि बारिश के कारण 2 ओवर्स रिड्यूस हुए थे। चेस करते हुए हमारे ओपनर्स वापस अच्छा स्टार्ट नहीं दे पाते, बट जब
विराट कोहली खेल रहे हो और सामने पाकिस्तान हो तो हम सबको पता है कि क्या होने वाला है। विराट कोहली एंड युवराज सिंह ने 4th विकेट के लिए 37 बॉल्स में 50 रन की पार्टनरशिप बिल्ड करी। उसके बाद युवराज सिंह तो आउट हो गए, पर विराट कोहली की नॉट आउट 55 रन की इनिंग्स के चलते इंडिया ये मैच 6 विकेट से जीत जाती है और विराट कोहली मैन ऑफ द मैच बनते हैं। 23 मार्च 2016 को हमारा तीसरा मैच था बांग्लादेश के सामने, वही टीम जिसको हमने थोड़े दिन पहले एशिया कप के फाइनल में हराया था। बट जिस टीम को हम इजीली हरा सकते थे वो टीम इस मैच को ऐसा नेल बाइटिंग थ्रिलर बनाती है कि आज भी उस मैच की हाइलाइट्स देखकर वही पुरानी एक्साइटमेंट महसूस होती है। बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया। पहले बैटिंग करते हुए इंडिया सिर्फ 146 रन बना पाती है। जब बांग्लादेश इस टोटल का पीछा करने के लिए उतरी तब एक पॉइंट पर लग रहा था कि वो इस टारगेट को इजीली चेस कर लेगी और बॉल के साथ ही मैच और क्लोज आ रहा था। इतना क्लोज कि लास्ट ओवर में जब हार्दिक पांड्या बॉलिंग करने के लिए आए तब बांग्लादेश को 6 बॉल्स में 11 रन चाहिए थे और पहले 3 बॉल्स में वो 9 रन बना देती है। इस पॉइंट पर बांग्लादेश के बैट्समैन सेलिब्रेट करने लगे थे और उनको लग रहा था कि अब वो इस मैच को इजीली निकालेंगे। बट तब इस मैच में टर्निंग पॉइंट आता है। सिंगल या डबल लेने की बजाय 4th एंड 5th बॉल पर बांग्लादेश के बैट्समैन बाउंड्री मारने के चक्कर में आउट हो जाते हैं और अब उन्हें एक बॉल में 2 रन बनाने थे। MS धोनी तो अपना राइट ग्लव निकालकर रेडी थे। लास्ट बॉल पर बैट्समैन वो बॉल कनेक्ट नहीं कर पाता और MS धोनी बॉल थ्रो करने की जगह भागकर नॉन स्ट्राइकर शुवागाटा होम को रन आउट कर देते हैं। इसी के साथ इंडिया इस मैच को सिर्फ 1 रन से जीत जाती है और अश्विन मैन ऑफ द मैच बनते हैं। इसके बाद आता है हमारा चौथा मैच ऑस्ट्रेलिया के सामने मोहाली में। ये मैच एक वर्चुअल नॉकआउट था बिकॉज इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया दोनों ही 4-4 पॉइंट्स पर थी। इसीलिए ये मैच किसी क्वार्टर फाइनल से कम नहीं था क्योंकि जो भी टीम ये मैच जीतती वो सीधा सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई होने वाली थी। टॉस जीतकर ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग करने का फैसला करती है। उस्मान ख्वाजा और एरॉन फिंच की ओपनिंग पेयर इंडियन बॉलर्स पर टूट पड़ती है। इनफैक्ट ख्वाजा सेकेंड ओवर में बुमराह को 4 चौके मार देते हैं। ऑस्ट्रेलियन टीम इतना अग्रेसिवली खेल रही थी कि वो 4 ओवर्स में 53 रन बना देती है। बट फिर इंडियन बॉलर्स इस मैच में कमबैक करते हैं एंड ऑस्ट्रेलिया को 160 रन पर रोक देते हैं। इस मैच को इंडियन टीम ऑलमोस्ट हारने ही वाली थी बिकॉज एक पॉइंट पर इंडिया को 3 ओवर्स में 39 रन बनाने थे और रिक्वायर्ड रन रेट 13 का हो गया था। बट तब विराट कोहली अपनी वन ऑफ द बेस्ट इनिंग्स खेलते हैं और 82 रन बनाकर इंडिया को यह मैच 6 विकेट से जिता देते हैं। 31 मार्च 2016 को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में होने वाला था इंडिया और वेस्ट इंडीज के बीच T20 वर्ल्ड कप का सेकंड सेमीफाइनल मैच, जिसमें वेस्ट इंडीज टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला करती है। इस मैच से पहले इंडियन टीम में 2 बड़े चेंजेस हुए। पहला चेंज था शिखर धवन की जगह अजिंक्य रहाणे को खिलाना और दूसरा चेंज था युवराज सिंह की जगह मनीष पांडे को खिलाना। दरअसल ऑस्ट्रेलिया के सामने बैटिंग करते हुए युवराज को एंकल इंजरी हो जाती है एंड बिकॉज ऑफ दिस युवराज सिंह 2016 के T20 वर्ल्ड कप से रूल्ड आउट हो जाते हैं। पहले बैटिंग करते हुए इंडियन टीम काफी अच्छा परफॉर्म करती है। इस बार तो हमारे ओपनर्स रोहित शर्मा एंड अजिंक्य रहाणे ने 7 ओवर्स में 62 रन बना दिए थे। उसके बाद जब विराट कोहली बैटिंग करने आते हैं तब तो वो एक अलग ही जोन में खेल रहे थे। उनकी अग्रेसिव बैटिंग के चलते वो 189 के स्ट्राइक रेट से 47 बॉल्स में 89 रन बना देते हैं और उनकी जबरदस्त इनिंग्स के चलते इंडिया 192 रन के मैसिव टोटल तक पहुंच पाती है। यहाँ तक सबको लग रहा था कि इंडिया इजीली ये मैच जीतकर इंग्लैंड के सामने फाइनल मैच खेलेगी। बट इंडिया की बॉलिंग के वक्त जो ड्रामा होता है वो हम लोग आज तक नहीं भूल पाए हैं। पावर प्ले में बुमराह डेंजरस क्रिस गेल को और आशीष नेहरा मार्लोन सैमुअल्स को आउट कर देते हैं, जिसकी वजह से वो 6 ओवर्स में सिर्फ 44 रन बना पाती है और इसके बाद असली ड्रामा शुरू होता है। दरअसल 7th ओवर में जब अश्विन लेंडल सिमंस को आउट कर देते हैं तब इंडियन टीम सेलिब्रेट करना शुरू कर देती है। बट वो बॉल नो बॉल निकलती है और ऐसा एक बार नहीं 2 बार होता है। हार्दिक पांड्या जब 15th ओवर में लेंडल सिमंस को 50 रन पर आउट करते हैं तब वो बॉल भी नो बॉल निकलती है। इस मैच में हमारे बॉलर्स को इतने रन पड़े कि एक टाइम पर विराट कोहली को बॉलिंग करने आना पड़ा। वो चार्ल्स को आउट करके पार्टनरशिप तो ब्रेक कर देते हैं पर फिर भी वेस्ट इंडीज के बैट्समैन रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। लास्ट ओवर में जब 8 रन डिफेंड करने थे तब विराट कोहली बॉलिंग करने आते हैं। बट तब तक इंडिया के हाथ से ये मैच ऑलमोस्ट निकल चुका था और इसी के साथ वेस्ट इंडीज इंडिया को ये मैच 7 विकेट से हरा देती है।
अब आते हैं इस वीडियो के मेन पार्ट पे, व्हाट वेंट रॉन्ग। देखो अब मैं जो बोलने वाला हूँ वो रियल में हुआ नहीं है, ये सिर्फ अजम्पशंस है। हमारे 4 ग्रुप स्टेज मैचेस में से हम 3 मैचेस जीते थे। जो एक मैच हम हारे थे उसमें कोई बड़ा टारगेट नहीं था, बस एक अच्छी पार्टनरशिप भी हमको वो मैच जीता सकती थी। और हम सेमीफाइनल 2 की जगह सेमीफाइनल 1 खेलते हैं, जिसमें शायद हम इंग्लैंड को हराकर फाइनल तक पहुंच जाते हैं। अगर हम ग्रुप स्टेज की बातों को साइड पर रख के इंडियन टीम का परफॉर्मेंस सेकंड सेमीफाइनल में देखे तो वो फर्स्ट हाफ में तो काफी अच्छा था, बिकॉज 193 रन का टारगेट सेमीफाइनल में चेस करना किसी भी टीम के लिए आसान नहीं होता। लेंडल सिमंस, ये बंदा हमारे लिए 2016 T20 वर्ल्ड कप का ट्रेविस हेड था। सिमंस ने हमें 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 चांसेस दिए थे। पहला चांस था 7th ओवर में जब अश्विन की बॉल पर सिमंस कैच आउट होते हैं, बट वो बॉल नो बॉल निकलती है। ये चीज नोट करना कि वो तब सिर्फ 18 रन पर थे। इसके बाद सिमंस दूसरा चांस देते हैं जब वो 50 रन पर थे। हार्दिक पांड्या की बॉल पर वो कैच आउट हो जाता है, बट फिर से वो बॉल नो बॉल निकलती है। इसके बाद जो थर्ड चांस था वो 50-50 था। 18th ओवर में जब सिमंस 66 रन पर थे तब वो बुमराह की बॉल पर लॉन्ग ऑन पर एक शॉट मारते हैं और तब रविंद्र जडेजा वो बॉल को पकड़ के विराट कोहली के हाथ में दे देते हैं। इंडिया ने इस कैच के लिए अपील तो करी थी, बट जब जडेजा के हाथ में बॉल होता है तब उनका पैर बाउंड्री के कांटेक्ट में होता है एंड वंस अगेन सिमंस सर्वाइव्स। सच में भाई शायद उस दिन लक हमारी फेवर में ही नहीं था। इसके अलावा युवराज सिंह इस मैच को मिस करते हैं ड्यू टू एंकल इंजरी। इंडियन टीम के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक था, बिकॉज अगर यूवी बाजी ये मैच खेलते तो शायद विराट कोहली को बॉलिंग करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। देखो मैं ये नहीं बोल रहा कि विराट कोहली ने खराब बॉलिंग करी थी, इनफैक्ट उन्होंने इंडियन टीम को क्रूशियल मोमेंट पे एक विकेट भी निकाल के दिया था। बट मेरे कहने का मतलब ये है कि युवराज सिंह एक प्रॉपर ऑलराउंडर है और बॉलिंग करते हुए शायद वो उस दिन 2-3 विकेट भी निकाल लेते। खैर विराट कोहली ने पूरे टूर्नामेंट में 273 रन बनाए थे एंड वो सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर थे, जिसकी वजह से उनको प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड भी मिला था। वो लिटरली पूरी इंडियन टीम को कैरी कर रहे थे, बिकॉज उनके बाद हाईएस्ट रन की लिस्ट में MS धोनी थे जिन्होंने 89 रन बनाए थे। एनीवेज आपको क्या लगता है, अगर यूवी बाजी वो मैच खेलते या फिर वो बॉल स्नो बॉल नहीं होती तो क्या इंडिया 2016 का T20 वर्ल्ड कप जीत पाती? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।